दोस्तों, मैं अंकुर चपराना एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल लाइव एकेडमी पे हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रीजनिंग का है, दिशा मतलब डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, UPSI, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, SSC, CGL या CPO, कम से कम 2 क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ एकमात्र यही टॉपिक ऐसा है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हो टोटल या 50 क्वेश्चन हो। इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन बनता है और सिर्फ इतना ही 5 मिनट का ही ये टॉपिक है। इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ नहीं है कराने को। तो यूट्यूब चैनल इस टॉपिक पर सिर्फ 5-5 घंटे की वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जो हमारे बिल्कुल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सटीक, जहाँ से क्वेश्चन बनना है उसको कंप्लीट करिए आप। अगर कहीं और से पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसको आकलन कर सकते हैं कि भाई हम पढ़ भी रहे हैं तो इसका पढ़ने का कितना फ़ायदा है। हम 5 घंटे कोई क्लास ले रहे हैं तो उससे क्वेश्चन बन भी रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर देखने पड़ेंगे। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा 5 घंटे में उससे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ये टॉपिक सिर्फ 5 मिनट का है, 5 मिनट का ही टॉपिक है और सारा ही क्लियर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक ही डायग्राम से मैं सारे जो क्वेश्चन बनते हैं, एक डायग्राम से बिल्कुल ना, अगर आपको दिशा का एक भी क्वेश्चन नहीं आता ना, बिल्कुल जीरो लेवल है, तो आज आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है, ये गारंटी है। तो उससे पहले वीडियो को भाई शेयर कर दिया करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। एक बार वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो अपने कोई भी अगर पढ़ाई से रिलेटेड ग्रुप हो, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, प्लीज़ एक बार उसमें शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है ना। उससे थोड़ा अंदर से फिर भावना आती है कि और अच्छा पढ़ाने की। और इनरेगुलरिटी का मतलब भी यही है कि मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा, इसका मतलब यही है कि भाई कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो रेस्पॉन्स दीजिए, अच्छी क्लास आएंगी और सटीक जानकारी आएगी। 10 से 15 मिनट की एक टॉपिक है रीजनिंग के, कितने भी टॉपिक उठा लीजिए आप, 15 मिनट से बड़ा एक भी टॉपिक नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप साइड में रख कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ 15 मिनट का है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसमें सिर्फ 2 ही बात ध्यान रखनी है दिशा में। एक तो आपको दिशा बनानी होनी आनी चाहिए कि दिशा हम कैसे ड्रॉ करते हैं या किस दिशा को हम सबसे पहले मानते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारा सबसे मेन काम क्या होता है, दिन का स्टार्ट होने के बाद सीधे हाथ से काम होता है ना। जब से दिन स्टार्ट होता है तभी से हमारा सीधे हाथ काम करना स्टार्ट कर देता है सबसे ज़्यादा। और दिन स्टार्ट होते का मतलब है कि सूर्य भी हमारे बिल्कुल राइट हैंड से ही, मतलब पूर्व की दिशा से निकलेगा। तो सबसे पहले ये हमारी दिशा होगी, ठीक है, 4 दिशाएं हैं। तो सबसे पहले सीधा हाथ, आपको पता कैसे करना है कि हमारा सीधा और उल्टा हाथ इस पे कैसे है। देखिए, जो भी आपको फिगर दे रखी हो उस पे आप ऐसे खड़े होइए कि आपका जो कमर है ये वो पीछे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, मुंह इसकी तरफ, फिगर की तरफ। तो जब मुंह आपके फिगर की तरफ होगा तो जहाँ सीधा हाथ है आपका वही फिगर का सीधा हाथ होगा, जहाँ आपका उल्टा हाथ है वही उल्टा होगा। तो ऐसे खड़े होना है आपको। ऐसे खड़े होने के बाद आपका दायां हाथ किधर है, दायां मतलब राइट, ठीक है, राइट। तो दायां हाथ इधर है, तो दाएं हाथ से शुरुआत होती है दिन की। तो दिन की सूरज की शुरुआत किससे होती है, पूर्व से। छिपता किधर है, पश्चिम, ठीक है, उत्तर। जब हम क्लास में कोई मास्टर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं ना कि यार क्या आंसर था, तो हम उत्तर दिशा में देखते हैं उत्तर ढूंढने के लिए कि यार उत्तर, वो जब टीचर कहते हैं कि ऊपर क्या छत पे लिख रहा है, वही वाली बात है, उत्तर दिशा ऊपर होती है और दक्षिण नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको फिगर बनानी आ गई, एक बात, आधा चैप्टर यहाँ ख़त्म होगा। एक दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, और वहीं बात सारी ख़त्म हो जाएंगी, कि जो बंदा चलेगा इस पे, गाड़ी चलेगी या लड़का चलेगा, लड़की चलेगी, कोई बैलगाड़ी कुछ भी चलेगी, उसको आपको चलाने की दिशा आनी चाहिए और उसका फेस किधर जा रहा है उसके अनुसार उसका दाएं और बाएं। सिर्फ ये एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो अभी हम मानते हैं बिल्कुल, अभी किसी ने हमने कुछ नहीं बोला कि बंदा कहाँ खड़ा है, तो हमने मान लिया कि बंदा बिल्कुल सेंटर पे खड़ा है भाई, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है बंदा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि अगर बंदे का मुंह इधर है, जैसे ये यहाँ बंदा खड़ा है एक, और इसका मुंह पूर्व की तरफ है, मतलब सूर्य की तरफ है, तो आप एक अंदाज़ा लगाइए कि आप इसकी जगह खुद खड़े होइए, इस लाइन पे खड़े होइए यहाँ पे, ठीक है, और मुँह करिए पूर्व की तरफ को, इधर को। तो जब इधर को मुंह करेंगे तो आपका सीधा हाथ किधर बैठेगा, नीचे की साइड आएगा ना, कि जब आप मुंह इधर को है तो सीधा हाथ इधर होगा और उल्टा हाथ उधर होगा, ठीक है। अगर आपका मुंह इधर है, ऊपर की तरफ आप जा रहे हो, उत्तर की तरफ जा रहे हो, ऐसे आप जा रहे हो, तो आपका सीधा हाथ किधर आएगा, ये, तो इसका दायां हाथ किधर, ये दायां हाथ हो गया और ये बाएं हाथ हो गया, ठीक है। अब अगर आप पश्चिम की तरफ आ रहे हैं तो पश्चिम की तरफ आते आते आप क्या देखोगे कि आपका मुंह ऐसे है, ऐसे जा रहे हो आप,
तो दाएं हाथ किधर बैठेगा, ऊपर की तरफ। जैसे आप इधर जा रहे हो तो दाएं हाथ इधर बैठेगा, मतलब राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट नीचे। अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हो, मुंह आपका नीचे की तरफ है और आप नीचे की तरफ ऐसे जा रहे हो, तो आपका सीधा हाथ किधर है, इधर। मतलब इस बंदे का सीधा हाथ किधर है, दायां हाथ इधर है और बायां उधर है। ठीक है, ये चीज़ आपको और आनी चाहिए थी। अगर ये आपकी समझ में आ गई है तो फिर आपसे क्वेश्चन अब नहीं छूटने वाला है। ठीक है, एक बात इसमें और बचती है सिर्फ, ये भी इसी से रिलेटेड है, इन दो से अलग और कुछ बात इसमें नहीं है। पूर्व जिसे आप ईस्ट बोलते हैं, पश्चिम जिसे आप वेस्ट बोलते हैं, और उत्तर नॉर्थ, और दक्षिण मतलब साउथ। देखिए इनके बीच, दोनों के बीच अगर आपको थोड़ा मैथ का ज्ञान है तो आप बता सकते हैं कि इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है। अगर बिल्कुल सीधा डंडा खड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं कि भाई 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हमारा हो गया। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमने अगर लाइन यहाँ बीच में ड्रॉ कर दी बीचों बीच, तो कितने में कितना डिग्री का एंगल बना, भाई कि 90 का पहले था तो आधा आधा हो गया, 45 इधर और 45 इधर। ठीक है, ऐसे ही इधर अगर बीचों बीच लाइन खींचेंगे तो 45 ऊपर 45 नीचे। तो मैं पूछूंगा कि दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी बताएंगे आप कि भाई ये तो पूर्व है और ये उत्तर है। पूर्व तो ये है और उत्तर तो ये है और पूर्व ये है, लेकिन ये बीच में क्या झंझट है, बीच में झंझट है भाई कि दोनों के बीच की दिशा, उसका नाम कोई अलग नहीं है, इन दोनों का ही नाम है पूर्व उत्तर दिशा। ठीक है, पूर्वी उत्तर दिशा, उत्तर पूर्वी दिशा भी आप इसको बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सही है, एक कंसेप्ट हमारा ये था बस। इसके अलावा और अगर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछता है कि भाई हमारा बंदा एक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक उत्तर की दिशा में खड़ा है, उसे 90 डिग्री दाईं तरफ घूमना है। तो भाई दाएं हाथ पहले इसका पता करो, दाएं हाथ तो इसका इधर है, तो 90 डिग्री इसको दाएं हाथ तरफ घूमना है, या बोल सकता है क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉक कैसे घूमता है, तो 90 डिग्री घूमता कहाँ गए, ये जब 90 डिग्री पूरा कर लेगा ये यहाँ आ जाएगा, मतलब हमारा पूर्व की दिशा में आ जाएगा। फिर मैं बोलूँ कि फिर 90 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूमता है, तो फिर 90 डिग्री आप इसको घुमाएंगे तो फिर ये यहाँ आ जाएगा। अगर मैं आपसे यहीं से पूछूं कि ये दक्षिण दिशा में एक बंदा खड़ा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमता है, मतलब दिशा की विपरीत घूमता है, जो घड़ी की दिशा होती है उसके विपरीत घूमता है। तो 180 कितना होगा भाई, 90 तो यहाँ तक उल्टा जाना है इसे, और 90 फिर यहाँ, तो जहाँ से आया था ये वहीं पहुँच गया। बस इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन बताता हूँ इससे कैसे आते हैं। देखिए 2-3 तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं, एक ही क्वेश्चन में करा दूंगा, बाकी आप क्वेश्चन उठाइए, अगर ना हो तो कमेंट करके आपको बताना है, पक्की बात है। क्वेश्चन में अगर लिखते हूँ तो चलो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ। राम पूर्व की दिशा में 10 मीटर चलता है। ठीक है, आप मनी मनी इसको करने की कोशिश करिए। फिर वह अपने दाईं तरफ मुड़कर 20 मीटर चलता है। बीस मीटर चलता है, चलने के बाद 20 मीटर चलने के बाद वह 10 मीटर बाईं तरफ मुड़ता है। और अंत में वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन जो बनेंगे, टॉप पॉइंट्स हम आपको पूछना चाह रहा हूँ। देखिए पहला है
प्रारंभिक बिंदु से दूरी, ठीक है। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बनता है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है। ठीक है। सी क्वेश्चन, सी जो इसका जो पार्ट है वो होगा कि राम का मुंह किस दिशा में है। बस ये क्वेश्चन इससे बनने की उम्मीद होती है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार मन ही मन करिए, वरना मैं अभी आपको कराता हूँ और यहीं पे सारा का सारा क्लियर हो भी जाएगा। देखिए, राम पूर्व की तरफ, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये बना लेना है, ठीक है। पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, ये आपको बना लेना है। सबसे पहले राम पूर्व की दिशा में 10 मीटर चलता है। अगर कहीं भी दिशा हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा है तो हमको यहाँ मानते हैं कि यहाँ पे बंदा खड़ा है। तो राम का क्या है, 10 मीटर जो है पूर्व की तरफ चलता है। तो पूर्व किधर है, इधर है, तो पूर्व की तरफ ये 10 मीटर चल दिया। अभी 10 मीटर चल दिया पूर्व की तरफ, ठीक है। पहली लाइन का काम खत्म। फिर दूसरी, फिर वह अपने दाएं तरफ मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर इसका दाएं हाथ किधर बैठेगा, नीचे की तरफ, और बायां ऊपर तरफ। तो इसका मुंह इधर साइड है, तो दायां हाथ नीचे आएगा, तो ये आएगा भाई 20 मीटर नीचे की तरफ, ठीक है। तो दायां तरफ मुड़कर 20 मीटर चलता है, सही बात है। फिर वह 10 मीटर बाईं तरफ, फिर वह 10 मीटर बाईं तरफ मुड़कर चलता है। तो 10 मीटर फिर वो बाईं तरफ, बाईं किधर बैठेगा इसका, अगर ये नीचे आ रहा है तो भाई राइट हैंड इसका इधर बैठेगा और लेफ्ट इधर। तो दाएं हाथ की तरफ बता रहा है कि 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर ये फिर चला, ठीक है। 10 मीटर ये फिर चला है, 10 मीटर चलता है और अंत में यह है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अगर ये इधर जा रहा है, ठीक है, और इसको क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब क्लॉक कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो 90 डिग्री ही इसको क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ये है कि ये इसकी मुंह जो है इधर की साइड हो जाएगा, ये इधर की साइड हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसमें पहला जो पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी बतानी है भाई, ठीक है। इसकी दूरी हम कैसे बता सकते हैं, पहली बात तो ये यहाँ से और यहाँ जो आ गया, इसकी दूरी बतानी पड़ेगी, ठीक है। इसकी दूरी बताने के लिए हमको हाइपोटेनियस खींचना पड़ेगा, ठीक है। हाइपोटेनियस आपको 2 जोड़ने पड़ेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। इस कंडीशन में हम हाइपोटेनियस नहीं बता सकते हैं, इसकी दूरी नहीं बता सकते, क्योंकि हमें ये दूरी नहीं दे रखी कि भाई ये कितना चला है। हो सकता है यहीं पे आगे रुक गया हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आगे रुका हो, तो आपकी ये दूरी हम नहीं बता सकते। तो पहले का आंसर है हमारा नॉट डिटरमाइंड, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु क्या थी, ये थी, अब कहाँ पे है ये, अब यहाँ पे है। तो अब ये बताना है कि ये जो इसकी दिशा है कौन सी दिशा है, इसके जो प्रारंभिक बिंदु थी यहाँ से, ये कौन सी दिशा में खड़ा है। तो आपको क्या करना है, जब दिशा बतानी हो, जिस पॉइंट से बतानी हो, हमको प्रारंभिक पॉइंट से बतानी है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से बतानी है, तो वहीं पे एक चार्ट और ऐसा ही बना लीजिए, एक ऐसी ही दिशा वाला आपको प्लस का साइन बना लेना है, ठीक है। इसके बनाते ही आपको फिर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा और आप बता सकते हैं कि भाई ये इस दिशा में है, ये तो दिशा जा रही है इधर, और ये दिशा कौन सी थी, भाई ये तो पूर्व है और ये दक्षिण है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो गया दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। ये कौन सी दिशा में खड़ा है, दक्षिण पूर्व दिशा में। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा पूछता है, राम का मुंह किस दिशा में है। अब बताओ भाई कि जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो इसका मुंह किस दिशा में होगा। तो इसका मुख जो होगा वो दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है, ठीक है। यही 3 पार्ट हैं और यहीं से 3 क्वेश्चन बनते भी हैं। इससे अलावा आपको दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये वादा भी है, ठीक है। और अगर मिलता भी है तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ मैंने बताई है, ये बेसिक नॉलेज है। इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा आपको कहीं से कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कम से कम, ठीक है। कंसेप्ट सिर्फ यही था। इसके अलावा अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस के लिए एक बार और बताता हूँ मैं, कि मैंने बोला कि भाई राम या श्याम बोल लीजिए, श्याम 10 किलोमीटर दक्षिणी तरफ चला,
ऐसे चला 10 किलोमीटर, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है भाई, दक्षिण दिशा नीचे है, ठीक है। फिर मैं बोलूँ मैं दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर फिर चलता है, दाईं इधर बैठेगा तो 10 किलोमीटर दाईं तरफ मुड़कर फिर चला वो। फिर मैं अब आपसे बोलूँ कि 10 किलोमीटर दाईं तरफ मुड़कर फिर चलता है, तो फिर दाईं जब इधर जा रहा है तो इसकी दाईं दिशा कौन सी होगी, दाएं हाथ कौन सा होगा, ये होगा ऊपर वाला। तो 10 किलोमीटर ये फिर चला, मतलब ये तो बराबर इस मतलब डिस्टेंस इसने जो ट्रैवल करी है वो जितनी प्रारंभिक में करी थी इतनी लास्ट में करी है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से या स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु इसका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट ये यहाँ से चला था, अब यहाँ पहुँच गया। तो हम जो डिस्टेंस बताते हैं ना वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट बताते हैं, जो सबसे छोटी हो। हम ऐसे नहीं बताएंगे कि भाई 10 तो ये चला, 10 फिर ये चला और 10 ये चला, 30 किलोमीटर चला है भाई, ये नहीं, ये जितना भी चला है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि कितने किलोमीटर चला है, वो पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर वो खड़ा है। जब जहाँ पे अब खड़ा है तो वो कितनी दूरी है उसकी, तो वो यहाँ पे खड़ा है और उसको यहाँ पे पहुँचना है। तो आपको ये बताना है, सिर्फ इजी क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर। तो ऐसे इस क्वेश्चन में दिशा मतलब डिस्टेंस पूछता है, ठीक है। इसी में अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक तरह क्वेश्चन ये बनता है कि दिशा नहीं देता, वो कहता है कि भाई राम जो है 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है। राम 10 किलोमीटर चलने के बाद दाएं तरफ मुड़ता है। उसके बाद फिर सेम वही क्वेश्चन है। इसमें क्या था, इसमें प्रारंभिक में या स्टार्टिंग में कोई दिशा नहीं दे रखी थी। तो जब दिशा एग्जाम नहीं देता तो आपका मन मर्जी है कि आपको कोई इस दिशा में उसको चला सकते हैं। राम 10 किलोमीटर चलने के बाद दाएं तरफ मुड़ता है। राम मान लिया हमने पूरब की तरफ चला, 10 किलोमीटर चला, ये तो मैं दे रखा है ना। उसके बाद दाएं मुड़ेगा, उसके बाद दाएं मुड़ेगा। फिर मैं कहूँ 5 किलोमीटर चला, लो ठीक है 5 किलोमीटर चल गया। फिर मैं बोलूँ कि बाईं तरफ मुड़ा, तो बाएं किधर है, इधर मुड़ेगा वो। इधर मुड़ने के बाद वो फिर 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। फिर मैं बोलूँ फिर दाएं तरफ मुड़कर फिर 5 किलोमीटर चला, तो फिर 5 किलोमीटर चल जाएगा ये। अब मैं बोलूँ कि प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु या स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, अभी यहाँ पे खड़ा है, तो हमको ये डिस्टेंस बतानी है, ये वाली। ये तो हमें जानकारी है, यहाँ से यहाँ तक तो 10 किलोमीटर हो गई है। अब इतनी और निकालनी है। इतनी कितनी है, ये और ये दोनों बराबर है भाई, तो ये 10 है और ये 5 है, तो टोटल कितनी, वो 15 किलोमीटर अभी अपने प्रारंभिक बिंदु से दूर खड़ा है अभी, ठीक है। तो जब कोई दिशा स्टार्टिंग में ना दे रखी हो कि पहले किस दिशा में चलना है, तो आप किसी भी दिशा में इसको चला सकते हैं, ठीक है। आंसर सबका सेम आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन एक तरह से और कैसे पूछता है वो कि राम का मुंह सूर्य उदय के समय सूर्य की तरफ है और वह उसी दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। तो आपको पता है भाई सूर्योदय पूर्व से होता है, तो इसने इनडायरेक्टली बोल रखा है कि वो 20 किलोमीटर पहले पूर्व की दिशा में चलता है। उसके बाद दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट ये करेगा, सही है। तो एक इस तरह से क्वेश्चन बनता है, लेकिन टाइप सिर्फ वही थे। लेकिन इसमें बस ये है कि आपको स्टार्ट होना जरूरी है। स्टार्ट में इसमें ये नहीं देता कि भाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। और अगर सबसे ही हार्ड क्वेश्चन वो देता है, सबसे ही हार्ड, तो आपको देता है वो परछाई वाला। परछाई वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब मैं आपको देख परछाई वाला समझाता हूँ। परछाई वाला क्या देता है, खंभे की परछाई हो, किसी मकान की हो सॉरी। तो ये मान लिया हमने पिलर है एक, ठीक है। ये एक पिलर हमारा खड़ा है, ठीक है। अब पूर्व दिशा हमारी इधर है, तो सूर्य हमारा इधर से उदय हो रहा है। सूर्य पूर्व की तरफ से उदय हो रहा है। इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि इस पिलर की सूर्योदय के समय परछाई किस तरफ पड़ेगी, तो बताओ यार। जब सूर्योदय उदय जो है पूर्व में है, तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी, इसके पीछे पड़ेगी। और इसके पीछे कितनी कौन सी दिशा है, जब सामने पूर्व है तो पीछे कौन सी दिशा है, पश्चिम है। ओबियसली बात है, ठीक है। तो पश्चिम दिशा में इसकी परछाई पड़ेगी, सही है। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर भी एक मनुष्य खड़ा है, तो सूर्योदय के समय, तो उसकी परछाई किधर होगी, तो उसकी परछाई भी पीछे होगी। और अगर देखिए मेन बात जब आएगी कि कोई मनुष्य है, ये एक आदमी खड़ा है, ठीक है। और इसका मुंह जो है, इसका मुंह है हमारा पश्चिम दिशा की तरफ,
वो पश्चिम सॉरी उत्तर दिशा की तरफ कर लीजिए, मतलब ऊपर की तरफ इसका मुंह है, ऊपर तरफ देख रहा है, तो इसका राइट हैंड कौन सा हुआ, ये हुआ, लेफ्ट कौन सा हुआ, ये हुआ, और सूर्य निकल रहा है हमारा पूरब से ही, सूर्य हमारा पूरब से निकल रहा है, ठीक है। सूर्य निकलते समय इस मनुष्य का मुंह उत्तर की तरफ है, तो आप इसकी परछाई बताइए, इसके दाहिने हाथ पर होगी या बाइने हाथ पर होगी, ठीक है। ऐसे खड़ा है और सूर्य निकल रहा है इधर से, और अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य इधर से निकल रहा है तो मेरी परछाई किधर पड़ेगी, मेरी परछाई इधर पड़ेगी, मतलब उल्टे हाथ पे पड़ेगी, मतलब इसका मतलब बाएं हाथ पर पड़ेगी। तो इस बंदे की जो परछाई पड़ेगी वो भी बाएं हाथ पर पड़ेगी, या आपको दिशा पूछे तो पश्चिम दिशा की तरफ इसकी परछाई पड़ेगी, ठीक है। और अगर इसके सामने, अगर ये बंदे का मुंह उत्तर की तरफ है और इसके ही सामने एक बंदा और बात कर रहा है, मतलब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, उस बंदे का मुंह इसकी तरफ है, उस बंदे का मुंह इस तरफ है, और जो इससे पहले बंदा था उसका मेरी तरफ है, ठीक है। जैसे आपका मुंह मेरी तरफ है तो आप तो थे पहले बंदे, और जब मेरा मुंह आपकी तरफ है मैं हूँ दूसरा बंदा, ठीक है। जो मैंने अब खड़ा करा है ये वाला बंदा मैं हूँ, अब आपकी तरफ मुँह है, सूर्य निकल रहा है पूरब से, तो उस बंदे कौन सी दिशा में उसकी परछाई पड़ेगी, सीधे हाथ पे पड़ेगी, ठीक है। और जो आप हो और आपके इधर से सूर्य निकल रहा है तो आपकी परछाई किस तरफ चलेगी, आप जब बैठ के पढ़ रहे हो तो आपकी परछाई आपके उल्टे हाथ पर पड़ेगी, ठीक है। और जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो मेरी परछाई सीधे हाथ पे पड़ेगी, ठीक है। यही कंसेप्ट था। ये अगर इससे बाहर क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कम चांस है, चांस कम नहीं है ही नहीं आज तक क्वेश्चन ऐसा मैंने देखा कि इससे बाहर आया हो। ये परछाई वाला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे लेवल का अगर क्वेश्चन पेपर बनाता है उसमें सेट करता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन कर लेना है, अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, वरना इससे अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिशा मतलब डिस्टेंस निकालने के बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको चलना आना चाहिए, दिशा तो दी दियाई होती है हमारी, सही है। अगर दिशा मतलब डिस्टेंस निकालने में मुश्किल क्वेश्चन आता है तो बस ये डिस्टेंस आपको निकालनी आनी चाहिए, ये ए है, बी है और सी है, तो कैसे इसको निकालते हैं, जो थ्योरम होती है उसके द्वारा इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि ए बी और ये आपको निकालनी है सी है, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मतलब अगर आपको यहाँ 2 दे रखा हो और ये 3 दे रखी हो दिशा, ठीक है, तो आपको ये दिशा निकालनी है। जैसे राम यहाँ से चला, पहले इधर चला दक्षिण दिशा में, फिर मूल दक्षिण दिशा में चलने की तरफ वो अपने बाईं तरफ मुड़ के फिर जो है वो 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब यहाँ पे खड़ा है तो मैं पूछूँ इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है प्रारंभिक दूरी से, मतलब स्टार्टिंग में यहाँ से चला यहाँ पे खड़ा है, तो आप बोलोगे कि इसकी हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो इस डिस्टेंस के निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि इस डिस्टेंस का स्क्वायर, सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 √13। सी की जो डिस्टेंस आएगी ये √13 आएगी, मतलब जो ये बंदा था जहाँ अब खड़ा है वहाँ से ये √13 पर 13 किलोमीटर मान लीजिए मीटर इसकी दूरी है, ठीक है। इसको ऐसे निकालते हैं, सही बात है। आप प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो बताना, नेक्स्ट क्लास में होगा। और लास्ट में फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।